करने के लिए स्क्रीन पर आपके सामने ये मुकर्ररा उन्वान है, कौन कहता है मर्ज है लाइलाज, पास है मेरे इस करप्शन का इलाज। मेरे पास नहीं, इस तालिबा के पास। ये तालिबा हैं थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उर्दू हाई स्कूल राबड़ी ज़िला थाना की। राबड़ी से तशरीफ़ लाई हैं हमारी ये मुकर्ररा खत्री फिरदौस आरिफ। आप कौन कहता है मर्ज है लाइलाज, पास है मेरे करप्शन का इलाज, इस मौजू पर अपने खिताबत का मुजाहरा करें। मुझे गुफ्तगू का हुनर नहीं, मेरी खामोशी में कमाल दे। मेरे फन का रुख है धुआं धुआं, इसे फिक्र के खदो खाल दे। जो मैं आसमाने ख्याल से किसी चांद तारे को तोड़ लूं, नहीं शाह पर की तलब मगर मुझे कम से कम पर वो बाल दे। मोहतरम जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और सामाईने बातमकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने लब कुशाई की जसारत करने जा रही हूँ, वो दौरे हाजिरा में हमारे मुल्क का सबसे संगीन मसला बना हुआ है। जी हाँ, आपने सही सोचा, मेरी तकरीर का उन्वान है, कौन कहता है मर्ज है लाइलाज, पास है मेरे करप्शन का इलाज। सामाइन, करप्शन क्या है? रूहानी बीमारी और ज़मीर के अवारिस में से एक आरिज़ा, बदउनवानी यानी करप्शन। हमारा मुल्क करप्शन के एतबार से इतना ही सरकेज है जितना कि मगरिबी बंगाल का डेल्टाई इलाका। हमारे मुल्क में करप्शन और रिश्वत-सतानी के वाक़यात इस तेजी से फलते फूलते हैं कि इतनी तेजी से दोबास की फसल भी नहीं उगती। हम आए दिन न्यूज चैनलों पर, अखबारात में करप्शन और रिश्वत-सतानी के वाक़यात पढ़ते हैं। मुल्क भर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बासर बारसूख फर्द किसी न किसी किस्म के स्कैंडल और घोटाले में मुलव्विस पाया जाता है और कोयले की दलाली में हाथ काले कर देता है, जबकि इनकी सफेद पोशी पर कोई धब्बा नहीं लगता, क्योंकि कुछ दाग अच्छे होते हैं। कोयले से मुझे याद आया, और शायद आपके जहन में भी एक ख्याल कूद गया होगा कि अभी हाल ही में कोयला घोटाला मामला मंजरे आम पर आया था, जिसमें कितने बारसूख अफराद मुलव्विस पाए गए। हाज़रीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अवामी जमहूरिया है और इसकी हुकूमत अवाम के मुंतखब शुदा नुमाइंदे ही चलाते हैं, लेकिन हम नुमाइंदे के तौर पर ऐसे अफराद को मुंतखब करके नोटों के जरिए वोट देकर इक़्तिदार में लाते हैं, जो बाद में अवाम का खून कुछ इस तरह चूसते हैं कि डेंगू और मलेरिया के मच्छर की भी रूह कांप जाए। और हमारी कौम के नाम निहाद लीडरान हिंदुस्तान की मईशियत की बदहाली का रोना रोते हैं, लेकिन इनके खुफिया बैंक अकाउंट्स और पोशीदा जायदाद को अफशा किया जाए तो पता चल जाएगा गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। शरीकाने बज़्म चंद रोज पहले अखबार में छपी एक खबर पढ़कर हमारा दिमाग चकरा भी गया और हमारे अफसान भी खता होने लगे। खबर कुछ इस तरह थी कि पिछले 25 सालों में जितनी रकम हमारी कौम के नाम निहाद लीडरों ने गाबन किया है और इसे मुल्क के पूरे 120 करोड़ अफराद में तकसीम किया जाता तो फिगर 77 लाख रुपए मिलते, यानी वतन अजीज का हर एक शख्स लखपति होता और फिर किसी को अमिताभ बच्चन के साथ करोड़पति खेलने की जरूरत नहीं होती। वतन अजीज को माजी में सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेजों पर इल्जाम है कि वे सोने की चिड़िया के सारी सुनहरी पर उड़ा ले गए, लेकिन मैं पूछती हूँ कि आजादी के बाद हमारे हम वतनों ने इस चिड़िया को मजीद लूटने में कोई कसर बाकी रखी है? जो कुछ हो रहा है बाग बाकी बदनिज़ामी है, जो कुछ हो रहा है बाग बाकी बदनिज़ामी है, वगरना नज़्म गुलशन इस कदर बरहम नहीं होती। करप्शन और रिश्वत-सतानी एक घिनौना फेल है जो पूरे समाज की रगों में जहरीले खून की तरह सरायत करके पूरे निज़ाम इंसानियत को खोखला कर रहा है। इसी की वजह से बासर अफराद हक को नाहक और नाहक को हक साबित करते हैं। इसके तदारुक के लिए सबसे पहले तुम्हें इसमें मुलव्विस अफराद को ताज़ीर हबस दी जाए, यानी उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में बंद किया जाए। जिस तरह चोरों और लुटेरों और डाकुओं को महबूस किया जाता है, उसी तरह करप्ट ओहदेदारान, अफसरान और सियासी शख्सियत को भी महबूस किया जाए। और लेकिन हजरत, सबसे बड़ी बात तो इंसान की अपनी ज़मीर की है। अगर इंसान का ज़मीर बेदार हो तो वो कभी इस तरीके के हराम और नाजायज़ ज़राए से आमदनी कमाने के तरीके पर अमल नहीं करेगा। याद रखिए, कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की की
बुलंदियों को नहीं पा सकती तब जब तक इसके तमाम अफराद खुलूस नियत और अमल पेहम का मुजाहरा करके इसे ऊंचाइयों तक ले जाने के अहल नहीं होते। जिस कौम के अफराद में बदउनवानी के जरासीम होते हैं वो कौम तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ आमदा नजर आती है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं आप सबसे इस्तदा और गुजारिश करती हूँ कि हम सब मिलजुल कर कौम से इस करप्शन के नासूर को खत्म करें और इसकी शुरुआत हमें खुद अपनी ही जात से करनी होगी। अगर मुल्क का हर फर्द खुद अपनी इस्लाह पर सिद्दीक़ के दिल से तवज्जो दे तो उसमें कोई अजब नहीं कि पूरी कौम इस्लाह शुदा और ताबंदा हो जाए। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिन्हें ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। शुक्रिया। खुदा। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ास जनाब राजेंद्र जोशी साहब के हाथों से इनाम